देखिए, जब भी आप बीपी नापेंगे तो आपको इस तरह से बैठना है। आपको पाँव को इस तरह से रखना है, क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए। और जिस जिस जगह से आप बीपी नापेंगे, अगर कफ इधर हो तो ये आपका हार्ट का लेवल में होना चाहिए। आप एक चेयर ले लीजिए और कंफर्टेबली बैठ के फिर आप बीपी नाप सकते हैं। बैठ के भी इस तरह बैठ के नापना है तो इस तरह से नाप सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जो बेड रिडन होता है, जो बेड में रहता है, उठ नहीं पाएगा, तो उसको आप सुला के भी आपको कफ याद रहे कि हार्ट का लेवल में रख के आपको बीपी नापना है। जैसे आपको बताया कि बीपी नापते समय आपको कैसा बैठना है। अब देखिए, ये हमारा कफ हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट का ये कफ है। तो ये देखिए यहाँ जो जो ये एल्बो जॉइंट्स बोलते हैं हम लोग, तो इसके जस्ट 2 या 3 फिंगर ऊपर, और यानी कि जो ये आर्म हो गया ऊपर का, ये जैसा आप देखिए, ये और इसके बीच में आपको लगाना है कफ। और इस तरह से लगाएं कि आपको ये जो नीचे है, ये आपका दो ठो उंगली आराम से घुस जाए। ज़्यादा आपको टाइट भी नहीं करना है इस कफ को, और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक नस आपको फील होगा। यहाँ पे जब लगाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। तो ये आपको पहले फील करना है। और ये जो इसको हम लोग एक्चुअली कफ बोलते हैं, तो इसको आप इसके ये जो आर्टरी के बीच में आप लगा दीजिए। अब देखिए, ये हमारा ये मीटर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ये ऐसा वाला भी होता है, या ये नंबर वाला भी मीटर जैसा भी होता है, या फिर किसी में जो बड़ा वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें मरकरी कलम होता है, या फिर डिजिटल। आपको डिजिटली लेना है या इससे लेना है या मरकरी कलम से लेना है। आपको कप इसी तरह से बांधना है, और इसी तरह से आपको ये जो आर्म है, जिस आर्म में या राइट में लेफ्ट में ले रहे हैं या राइट में ले रहे हैं, आपको हार्ट का लेवल में होना चाहिए। अब आप इसको यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, और देखिए ये स्टेथोस्कोप है, ये हमारा स्टेथोस्कोप है। अगर आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं घर में, अगर आपको आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ईयर पीस हो गया, और जो ये है हमारा, इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। तो ये इससे हम लोग एक्चुअली यहाँ इससे हम लोग सुनते हैं। जब भी आप कान में लगाएंगे तो ये है, आपको इस तरह से नहीं लगाना, ये आपका उल्टा हो गया। देखिए, ये जो है ये आपकी तरफ आ रहा है, तो हमेशा ये इस तरह से, माने कि आपके इस तरह से ये डायरेक्शन में होना चाहिए ये ईयर पीस। जैसे आप इसको लगाएंगे, अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसको रख देना है। मैंने जो बोला आपको, जो ब्रेकियल आर्टरी जो आपको पल्स फील होता है, वहाँ पे रख के ये हमारा ये बलून, ये इन्फ्लेट करने का कप ये हो गया, बलून हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, अभी हम लोग इसमें से इसको हम लोग ऐसा करके हवा देंगे। तो आप जैसे हवा देंगे तो देखिए इसमें ये मीटर उठ रहा है। तो आपको मैक्सिमम आपको 200 या 180 तक जाके आपको फिर इसको टाइट कर दीजिए। जैसे आप देखिए, ये जैसे आप हम लोग ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसको आप ये जो बटन है यहाँ का, इसको ये बटन है, इसको आप धीरे धीरे ऐसा करके खोलते जाइए। जैसे आप धीरे धीरे खोलेंगे इसको, देखिए हम धीरे धीरे खोल रहे हैं इसको। ये बटन को आप जैसे धीरे धीरे खोलेंगे तो हवा धीरे धीरे से यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हवा ये कफ से जैसे हवा निकलेगा, यहाँ पे कफ होता है, तो जैसे ये कफ से हवा निकलेगा तो धीरे धीरे ये मीटर आपका ये रीडिंग नीचे आएगा। तो अब आप जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो आपको एक हार्ट बीट का जैसा आवाज़ कान में सुनाई देगा, टक 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 करके। तो आपको ये कांटा तब तक फुलाते जाना है जब तक वो टक टक आवाज़ आना बंद हो जाएगा। जब आप फिर इसको ये कफ को आप धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये कफ को, ये जो बलून है, ये जो बलून मैं पकड़ा हूँ यहाँ पे, इसको ये बलून जो पकड़ा हूँ, यहाँ से जब आप ये बटन से जब आप धीरे धीरे हवा निकालना छोड़ेंगे तो ये टक टक आवाज़ फिर कुछ समय फिर वापस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं 140 में, यहाँ पे जो 140 में टक टक का आवाज़ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
अब जैसे टक 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 आवाज़ आके फिर मान लीजिए ये 90 यानी कि 80। अब जब 80 में आना जब ये 80 में जब टक टक आवाज़ आना फिर से बंद होगा तो ये नीचे का ब्लड प्रेशर हो गया, यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो याद रहे आपको इससे सुनना है, यहाँ से इससे आपको कान में लगा के सुनना है।